हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं फर्स्ट वीडियो जो है भारत का इतिहास के लिए भारत का इतिहास का बना चुका हूं, जिसमें आप लोग जो है 4 क्वेश्चन देखे होंगे और उसके विषय में जो है जानकारी भी किए होंगे और उसको नोट डाउन भी किए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। दोस्तों, हम लोग जो है यूपी पीसीएस आरओ और यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस एसआईएम के लिए हम लोग जो है क्विक रिवीजन सीरीज को प्रारंभ किए हैं और इसमें जो है हम लोग पूरा जितना भी बुक में है पूरा जो है हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके विषय में हमारे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और इसके विषय में जो है हम लोग विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, टाइम का न ज़ाया करते हुए हम लोग जो है जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई समकालीन थी, किसके समकालीन थी बताइए दोस्तों। तुलसीदास जी के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के, डी रामकृष्ण परमहंस जी के। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु, ठीक ना। इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु जी के समकालीन थी। और अगर हम लोग इन लोगों की अगर जीवनियों की अगर बात करें कि कब से कब तक के इन लोग का है, तो जो है हम लोग अगर मीराबाई जी की बात करते हैं तो मीराबाई जी की 1499 से लेकर के 1546 ईस्वी तक है। और तुलसीदास जी का देखते हैं तो 1532 से लेकर के 1623 ईस्वी तक का था। और अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु जी की अगर बात करते हैं तो 1486 से लेकर के 1533 ईस्वी तक का था। अगर हम लोग गुरु नानक जी की अगर बात करते हैं तो गुरु नानक जी जो हैं 1469 से लेकर के 1538 ईस्वी तक। और रामकृष्ण परमहंस जी जो है 1836 से लेकर के 1886 तक। ये जो है ये सब इनके काल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, बताइए दोस्तों, किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा मेवाड़ होगा, ठीक ना। इसका आंसर जो होगा मेवाड़ होगा। क्यों, इसका विस्तृत हम लोग जानकारी करते हैं। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुग़ल राजवंश की स्थापना की। बाबर ने तुर्की भाषा में लिखित अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ एवं विजयनगर का उल्लेख किया है। 2 हैं सर दोस्तों, मेवाड़ और विजयनगर। अगर हम लोग बात करेंगे राज्य की तो इसमें मेवाड़ और विजयनगर दोनों होंगे। तो इसी तरह जो है क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इसका आंसर होगा क्वेश्चन का मेवाड़ होगा। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप लोगों को अगर इसको अगर देखते नहीं हैं तो बस मोबाइल चालू करके या साउंड तेज़ करके आप लोग इसको सुनेंगे मेरे वीडियो को, तो भी आप लोगों को उतना ही लाभ मिलेगा। तो कोशिश करिए आप लोग जो है इसको पूरा सुनिए, सुनने के बाद जो है उसको एनालिसिस करिए, तब आप फिर भी आपको जो है उतना ही लाभ मिलेगा जितना उसके। मगर आप लोग दोस्तों अगर नोट करेंगे अगर एक क्वेश्चन को तो अत्यधिक लाभ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है दोस्तों इसका, ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। क्यों, क्योंकि भारत में जब मुस्लिम सत्ता थी तो मोहम्मद गौरी
भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गौरी जी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने अपने भारतीय अभियान की शुरुआत 1178 ईस्वी में ठट्टा पर आक्रमण करके कर दिया था, परंतु दिल्ली पर विजय के क्रम में इसकी मुलाकात पृथ्वीराज चौहान से हुई और प्रथम तराइन के युद्ध में सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित करके भगा दिया था। ठीक ना दोस्तों। परंतु एक ही वर्ष बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की दूसरे में जो है विजयी हुए थे। तो तभी जो है ये भारत में इस मुस्लिम का जो है स्थापना होती है। तो इसी से हमारा जो होगा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जो कोई नहीं जान रहा है तो समझ लीजिए कि आप जो है अपने अगर जो कोई तैयारी कर रहा है अगर इसको नहीं जान रहा है तो वो है। तो इसीलिए आप लोग जो है एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा, इसको भी पढ़िएगा और एनसीईआरटी भी मैं पूरा पढ़ाऊँगा। आप लोग जो है धैर्य बनाए रखेंगे तो मैं पूरी कक्षाएं लूँगा और पूरा पढ़ाऊँगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन है, पहले सुन ले, हेनसांग, फायान, मेगास्थनीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा हेनसांग। हेनसांग इसका दोस्तों आंसर होगा। ये हेनसांग जो था दोस्तों ये एक चीनी यात्री था। इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक रह करके अध्ययन किया है। और हेनसांग के समय की अगर हम लोग बात करेंगे तो हेनसांग के समय में सीलभद्र विश्वविद्यालय के कुलपति होते थे। जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है हमारा, यहाँ पे सीलभद्र नाम के कुलपति थे और चीनी यात्री इनके चरित्र एवं विद्वता की काफ़ी प्रशंसा करते हैं। जो भी विद्वान वहाँ आए हैं उनके सीलभद्र जी के बारे में काफ़ी ही विद्वान प्रभु थे और चरित्रवान भी थे। इस विषय में काफ़ी प्रशंसा लोग करते थे। उसने स्वयं सीलभद्र के चरणों में बैठकर अध्ययन किया था। वह उन्हें सत्य एवं धर्म का भंडार कहता था। ठीक ना दोस्तों। इसलिए जो है हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में वहाँ का भ्रमण और अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान दोस्तों कौन सा इसमें स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों लोथल होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है। जरी कलम की उपाधि किसको दोस्तों की गई। इसका ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुस्पत, डी मीर सैयद अली। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ए मोहम्मद हुसैन। अकबर के दरबार में सबसे अच्छा सुलेखक मोहम्मद हुसैन काश्मीरी था। उसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर ने श्रेष्ठ चित्रकार अब्दुस्मत को सीरी कलम अथवा मधुर लेखन की उपाधि दी थी। ठीक ना दोस्तों। इसीलिए जो है इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निर्मित है। ऑप्शन है हरिशेन, बी कल्हण, सी कालिदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन के जो समय था 606 से 647 ईस्वी के दरबार का श्रेष्ठ रचनाकार बाणभट्ट था।
इसने हर्षचरित नामक ग्रंथ की प्रणयन किया। हरिसेन और कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार थे, जबकि कल्हड़ 12वीं शताब्दी की विभूति थी, जो कश्मीरी शासक जयसिंह के दरबार को सुशोभित करता था। ठीक दोस्तों, इसके ऑप्शन के विषय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका ऑप्शन होगा डी होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था? ठीक ना, क्या था? तो इसका जो है मुगल कालीन जो भी कह दीजिए, चाहे जो कह दीजिए सर दोस्तों, ज़्यादातर जो है भू राजस्व ही जो है सभी राजाओं का स्रोत होता था। ज़मीन से ही जो है लोग जो करते थे, जो करता था वो उन लोगों को देता था, इसीलिए जो है भू राजस्व ही सबसे बड़ा हुआ था। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग जो है दोस्तों, अगर आप लोग जो है मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सभी लोग जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोगों के ही मोटिवेशन से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं जो है इसी तरह जो है रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा और आप लोग जो है इसको बस सुनते जाइए, बस और कुछ नहीं आपको करना है। आपकी तैयारी रोज़ होती रहेगी और आप लोग जो है एक दिन विद्वान बन जाएंगे। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।